अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात कर लेते हैं पीटीआई के होने वाले एहतजाज। जैसा कि आपको पता है 15 अक्टूबर का दिन है आज, उस पर भी बात करेंगे। और लाहौर वाक़या जो हुआ है वो कहाँ तक पहुंची, तहकीकात, तमाम तर पुलिस की कार्रवाई, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीटीआई के एहतजाज के ऊपर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 15 अक्टूबर को, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही है 18 अक्टूबर तक, और 18 अक्टूबर तक मुलाकातों पर पाबंदी है। उसके पेश नज़र तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की, डी चौक पे एहतजाज की कॉल दे रखी थी 15 अक्टूबर को, और ये एहतजाज 15 अक्टूबर को होना था। लेकिन मुज़ाकरात किए गए, मुज़ाकरात हुए, बैरिस्टर गौहर और मोहसिन नकवी की मुलाकातें हुई, और मामला जो हैं वो तय हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ को ये यकीन दहानी कराई गई है कि इमरान खान साहब को मुआलिज के पास ले जाया जाएगा। इमरान खान साहब मुआलिज के पास जाएंगे, और मुआलिज जो है वो इमरान खान साहब के पास चक्कर लगाएगा, और मुआलिज के साथ इमरान खान साहब का मुकम्मल तौर पर इलाज में जो है वो सहूलत दी जाएगी। इलाज की तमाम तर गारंटियों के बाद, तमाम तर बयानात के बाद, और तमाम तर मुज़ाकरात के बाद ये एहतजाज जो है मौखर कर दिया गया है पीटीआई की जानिब से। 15 अक्टूबर को एहतजाज अब नहीं किया जाना एससीओ कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र। एससीओ कॉन्फ्रेंस भी परसों होने जा रही है, और एससीओ कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की अमल है पाकिस्तान के लिए। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एससीओ कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत अहम मुल्कों में होती है, और पाकिस्तान में इस तरह रखी गई है, और एससीओ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अब आते हैं लाहौर वाक़या की तरफ। लाहौर में एक दिलखराश वाक़या हुआ जिस पर तलबा जो है वो सरापा एहतजाज हैं। तलबा किसी सूरत मानने को नहीं तैयार, और इंतज़ामिया जो है वो तलबा की किसी सूरत में मानने को नहीं तैयार। पुलिस और तलबा के अंदर काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद भी हुआ, लड़ाई भी हुई, और तलबा काफ़ी सारे ज़ख्मी भी हुए। और इतलात थी कि शायद एक तालिब इल्म जो है वो उसकी मौत भी वाक़ई हुई है इस सारे एहतजाज के दौरान। और दूसरी तरफ पुलिस और कॉलेज इंतज़ामिया जो है वो मानने को नहीं तैयार इस वाक़े को। लेकिन तलबा ने जो है वो भरपूर एहतजाज किया, जिसके बाद ये मामला थोड़ा सा उठा, और पुलिस की भी आंखें खुली, और इंतज़ामिया की भी आंखें खुली, और इस वाक़े को थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू किया उन्होंने। और गार्ड जो है वो उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, गार्ड को सरगोदा से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके अलावा इंतज़ामिया जो है वो फ़िलहाल ये मानने को नहीं तैयार कि ऐसा कुछ हुआ है। पुलिस भी कह रही है हमें हक़ाइक़ देखने दें, हक़ाइक़ की जानिब जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलाशुबा हक़ाइक़ को सामने रख कर तलबा और ये एहतजाज जो है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि इनको किस तरह से हैंडल करना है। इस हुकूमत में मैं ये नोट कर रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा ही एहतजाज हो रहे हैं, और इन एहतजाजों को हैंडल नहीं कर पा रही है हुकूमत। हुकूमत को चाहिए कि इन एहतजाजों को और इन मुजाहिरीन को हैंडल करें, मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, और मसाइल के हल के ज़रिए मसाइल को हल किया जाए, ताकि एहतजाज जितने भी हो रहे हैं उनको मौखर करे, और इन मसाइल को अब हल होना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।